जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया है कि एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन हमने कर लिया है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे 1.2 का इंट्रोडक्शन क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी। तो इसमें हमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है? जैसे भी किसी भी कंपोजिट नंबर का उसका फैक्टर प्राइम नंबर हो, उसका जो फैक्टर हो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक हो, वही क्या नाम द्वारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो उसको जानने से पहले हम बात करेंगे व्हाट इज प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि वह संख्या जो केवल एक और स्वयं से डिविजिबल हो, मतलब दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए नंबर which is divisible by which is divisible by 1 or itself. A number which is divisible by 1 or itself is called prime number. तो या फिर इसको हम दूसरे वर्डों में कह सकते हैं कि वह संख्या जो केवल एक और स्वयं के टेबल में आए, मतलब वह संख्या जो केवल एक और स्वयं के टेबल में आए, स्वयं के टेबल में आए। मतलब वह संख्या जो केवल एक और स्वयं के टेबल में आए, हमारा क्या होता है प्राइम नंबर। यहाँ एक जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, इज नॉट प्राइम नंबर। तो कहने का मतलब प्राइम संख्या क्या होता है कि एक से बड़ी वह संख्या जो केवल एक और स्वयं के टेबल में आए। तो इसका हम लिखते हैं, जैसे देखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ संख्या लेते हैं। अब इसमें कौन प्राइम नंबर है कौन नहीं प्राइम नंबर है, तो दो को हम देखते हैं कि एक के टेबल में आ रहा है और अपने ही टेबल में आ रहा है। तो ये है 3 एक के टेबल में आ रहा है, अपने खुद के टेबल में आ रहा है 3 के। 4 को देखते हैं एक के भी टेबल में आ रहा है, 2 के भी टेबल में और स्वयं 4 के भी टेबल में आ रहा है। उसी में 5 एक के और स्वयं के आ रहा है। 6 जो है 2 के टेबल में, 1, 3 और 6 के टेबल में आ रहा है। तो अतः हमें प्राइम नंबर हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 30, 12, 15, 5 और 3 से डिविजिबल है 17, इसी तरह। मतलब कहना है कि वह संख्या जो एक से बड़ी हो और जिसका फैक्टर एक और वह स्वयं संख्या हो, क्या कहलाएगा हमारा प्राइम नंबर। तो इसमें हम देख रहे हैं 2 जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट और इवन प्राइम नंबर है। दो जो है हमारा सबसे छोटी प्राइम नंबर और साथ ही साथ ये सम संख्या भी है। तो 2 इज ए स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब हम बात करते हैं सेकेंड हमारा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तो ये होता है भाज्य संख्या। तो इसको ये होता है एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी वह संख्या जो प्राइम ना हो,
जो प्राइम नंबर ना हो, मतलब एक से बड़ी वह संख्या जो प्राइम नंबर ना हो, हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। या फिर इसको दूसरे वर्ड में हम सर डिफाइन कर सकते हैं कि ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड, या फिर सॉरी दूसरे वर्ड में कहेंगे ए नंबर विच इज फैक्टर वन मोर देन टू, मतलब जिसका दो या दो से ज्यादा फैक्टर हो, क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। या तो एक ऐसी संख्या जो एक से बड़ी हो और प्राइम ना हो, क्या कहलाएगा हमारा, कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल लेंगे इसको, एक से बड़ी वह संख्या जो प्राइम नंबर ना हो, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 2 और 3 हमारा क्या प्राइम नंबर है, तो ये नहीं लेंगे। 5 भी प्राइम नंबर है, ये भी नहीं लेंगे। 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर है, इसको भी नहीं लेंगे। 8 और 9, 9 क्या है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो गया। मतलब 4, 6, 8, 9, 10, 12। कहने का मतलब कि वह संख्या जिसका दो या दो से ज्यादा फैक्टर हो, क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करेंगे हम कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मीन्स गुणनखंड होता है। तो गुणनखंड क्या होता है, मतलब किसी भी संख्या को उसकी फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना। मतलब किसी भी संख्या को उसकी फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, हमारा फैक्टराइजेशन। जैसे एग्जांपल देते हैं 108, तो सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 54, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 27, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से 9, फिर 3 से 9, फिर 3 से 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 108 को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, किसी भी संख्या को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो 108 का फैक्टर 2, 2, 3, 3 है। तो इस फैक्टर के प्रोडक्ट में, मतलब ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा हमारा, फैक्टराइजेशन। फिर इसी में एक टर्म आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यदि फैक्टर प्राइम हो तो क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। मीन्स इफ फैक्टर इज प्राइम नंबर, then factorization is called prime factorization। तो इसमें देख रहे हैं 108 जो फैक्टर है, ये 2, 3, 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है, अतः यह क्या हो जाएगा हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आगे हम बात करेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है, वो कुछ नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टर अगर प्राइम नंबर हो और यूनिक हो, साथ ही साथ यूनिक हो, तो क्या कहलाता है हमारा, अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या का फैक्टर
एक प्राइम नंबर हो एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और उसका फैक्टराइजेशन इज यूनिक हो। इफ यू वी इग्नोर्ड आर्डर, अगर हम उसके आर्डर को इग्नोर करें, कहने का मतलब कि अगर कक्षा के किसी बच्चों सभी बच्चों को 60 का फैक्टराइजेशन करने के लिए दे दिया जाए तो फैक्टराइजेशन तो उसका यूनिक होगा, लेकिन कुछ बच्चों का जैसे 60 को कुछ बच्चे पहले 3 से स्टार्ट करेंगे तो यह 12, फिर 10, मतलब 60 को पहले कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, कुछ बच्चे ऐसे ऐसे लिखेंगे 2 5। तो हम देख रहे हैं इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसमें यही कहा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो 60 का जो प्रोडक्ट है वह एक प्राइम नंबर में ही है, और बोला है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, फैक्टराइजेशन भी क्या यूनिक है। पहले बच्चे ने जैसे इसका ये फैक्टर किया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, सेकेंड बच्चे ने इसका किया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसका जो फैक्टराइजेशन है दोनों का है सेम है, बट अंतर बस इतना है कि इसका ऑर्डर कुछ और है, इसका ऑर्डर कुछ और है। तो वही बोला गया है कि इफ वी इग्नोर्ड ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर को इग्नोर कर दें तो ये क्या कहलाएगा हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो कहने का मतलब इसमें है कि बस यही है, किसी भी संख्या को हम जब उसका फैक्टर करें तो इसको इसके फैक्टर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, असेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए तो पहला बच्चा भी इसको इसी तरह लिखेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यही हमारा क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं जैसे हमारा ये पूरा क्लियर हो जाए। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द नंबर 6 पावर n। एक नंबर है हमारा 6 पावर n, where n इज नेचुरल नंबर, और n क्या है नेचुरल नंबर। Check whether there is any value of n which 6 power n ends with digit 0। तो हमें इसमें चेक करना है कि n का हम कोई भी वैल्यू रखें, वह n के किस वैल्यू के लिए इसकी जो मान होगा उस मान का लास्ट डिजिट 0 होगा। तो इसको करने का मतलब अगर हम n के वैल्यू 1 रखें तो ये 6 पावर 1 6, n की वैल्यू 2 रखें तो 6 पावर 2 तो ये हो जाएगा 36, n की वैल्यू 3 रखें तो ये जाएगा 228। तो क्या हम n की वैल्यू रखते जाएंगे, ऐसे चेक करते जाएंगे कि n के किस वैल्यू के लिए लास्ट डिजिट 0 मिले? नहीं, ये मेथड हमारा गलत है। तो अगर हम पहले देखते हैं लास्ट डिजिट 0, तो लास्ट डिजिट 0 जैसे कुछ एग्जांपल ले लें 10 20 40, तो इसका जब फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5, इसका जब फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, जब इसका फैक्टर करेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इन सब फैक्टर में हम देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट 0 आने के लिए कम से कम एक पेयर किसका हो 2 इंटू 5 का। मतलब कहने का अगर एक कम से कम एक पेयर 2 इंटू 5 का मिलेगा तभी जाकर लास्ट डिजिट हमारा 0 आएगा। तो अब हम क्वेश्चन बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन है 6 पावर n। तो 6 को क्या 2 इंटू 3 पावर n, 3 जाएगा 2 पावर n इंटू 3 पावर n। तो लास्ट डिजिट 0 आने के लिए हमारा कम से कम एक पेयर 2 इंटू 5 का होना चाहिए। तो यहां 2 तो मिल रहा है बट 5 इज absent।
2 मिला लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। और एक इंड जीरो मतलब लास्ट डिजिट जीरो आएगा कब, जब ये एक पेयर प्रेजेंट हो। तो सो अगर यहाँ 2 into 5 नहीं मिल रहा है तो बट 5 इज absent, so there is no last digit 0 for any value of n, any value of n, मतलब n के किसी भी वैल्यू के लिए लास्ट डिजिट 0 नहीं मिलेगा। लास्ट डिजिट 0 कब मिलता है, जब कम से कम एक फैक्टर हमारा 2 into 5 का आना चाहिए, तभी जाकर हमारा लास्ट डिजिट मिलेगा। इसको हम इस क्वेश्चन को किसी भी तरह दे सकते हैं, या फिर अगर 4 पावर n दे दे या फिर 8 पावर n दे दे, कुछ भी दे दे, तो 4 को कैसा लिखेंगे, 2 into 2 पावर n, तो ये जाएगा 2 पावर n into 2 पावर n, इसको 2 पावर n into 4 पावर n। तो कहने का मतलब कि इस तरह से हमें कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, अगर लास्ट डिजिट 0 पूछे तो उसके लिए एक मिनिमम एक पेयर हमारा मिलना चाहिए 2 into 5 का, तभी जाकर हमारा लास्ट डिजिट 0 मिलेगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम आगे बात करते हैं कि एक हमारा इसमें फॉर्मूला है। जैसे अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर दे दे, मतलब नेचुरल नंबर दे दे 5 and 4, और पूछे दे दे क्वेश्चन में कि इसका एलसीएम 5 है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। यदि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के लिए ए इंटू बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, मतलब कहने का पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये हमारा फॉर्मूला है। जैसे इस पे एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, फिर उसको एग्जाम सेटिस्फाई कराते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई है कि नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन है, हमारे यहाँ क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, हेंस आल्सो फाइंड एलसीएम। मतलब दो संख्या दिया है 6 और 20, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एचसीएफ ज्ञात करना है। सॉल्यूशन, तो लेट a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 20, तो इसका एचसीएफ हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 6 को हम क्या लिखेंगे, 3 बार में, फिर 3 1, और 20 को 2 10 2 बार में, फिर ये 5 बार में जाएगा, फिर 5, मतलब 6 को हो जाएगा 2 into 3, और 20 हो जाएगा हमारा 2 into 2 into 5, 2 into 2 into 5। तो वह एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मतलब कि जब दो संख्याओं का हम फैक्टराइजेशन कर दें और उन दोनों में जो कॉमन हो वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाली संख्या हमारी कॉमन है दोनों में, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, तो ये तो हो गया हमारा एचसीएफ। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड आल्सो एलसीएम, तो एलसीएम के लिए हमारा फॉर्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। तो पहली संख्या हमारी क्या है, 6 गुणे 20 बराबर एचसीएफ 2 आ गया, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम को हम मान ले रहे हैं x, तो x ज्ञात करने के लिए x इक्वल टू हो जाएगा 6 into 20/2, 2 से 10 बार कटेगा, ये हो जाएगा 7, मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 60, मतलब एलसीएम 6 और 20 का हो जाएगा 60। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है हमारा a इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ये केवल और केवल दो संख्या के लिए ही अप्लीकेबल है। अगर 3 संख्या के लिए लगाएं तो हमें ये अप्लीकेबल नहीं होता। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।